जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यस कम्पिटेटिव क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन मैथ बुक को सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर एलिगेशन को उठाए हैं। और एलिगेशन का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज एलिगेशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और आज आशा है कि टोटल क्वेश्चन मतलब एलिगेशन का समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है, इसे कृपया एक बार ज़रूर पढ़ें। आशा है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। आइए अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चावल की दो किस्मों का मूल क्रमशः 50 रुपये प्रति किलो और 60 रुपये प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिससे 20% लाभ प्राप्त हो सके। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों का मिलाया जाता है? तो देखते हैं एक ठो चावल कैसे है। एक तरह 50 रुपये किलो और दूसरे तरह का जो चावल है वो कैसे है, 60 रुपये प्रति किलो। ठीक है, आगे बोल रहा है जो कुछ अनुपातों में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावलों को 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। कब? जब 20% लाभ होता है। तो 20% लाभ के साथ जोड़ के ना 70 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो हम इसे क्रैमुल पहले निकालेंगे। तो क्रैमुल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए वो बोला कि 70 रुपये पे बेचता है, हम कहेंगे 20% लाभ यानी 120 रुपये बेचता है। क्रैमुल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटिए, 0 0 ख़त्म और कटेगा 2 से काटिए, 2 छक 12 और 35 दूना 70 और 2 तिया 6 और 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा 50 25 और 35 15 175 बटा 3। 175 बटा 3 क्या आ गया हमारा? क्रैमुल आ गया। 175 बटा क्या आ गया हम लोग का? क्रैमुल आ गया। तो यहाँ 175 बटा लिख देते हैं, बटा में नीचे 3 लिख देते हैं। अब इसको हम लोग अनुपात निकालना है, तो अनुपात हम लोग निकाल लेंगे किस अनुपात में मिलाया है, क्योंकि ए भी क्रैमुल है, ए भी क्रैमुल है, तीनों चीज़ तो इक्वल है, क्रैमुल क्रैमुल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब निकालिए। 175 बटा 3 में से 60 को हटाइएगा तो कितना आएगा? नीचे तो एलसीएम 3 ही होगा, इस एलसीएम 3 आएगा। और देखिए ना, 175 में से 175 बटा 3 माइनस 60 को घटाइए, कितना आएगा? 3। 175 और 76 18 180 यानी 5 बटा 3 आएगा। कितना आएगा? 5 बटा 3। माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि एलिगेशन है। 60 ही में से घटाइए 175। ठीक है, 60 में से माइनस करिए 175 बटा 3 था, 5 बटा 3 आ गया अनुपात। अब इसको घटाइए, 50 में से किससे घटाइए? 50 में से घटाइए 175 बटे 3 को। तो 50 में से अगर 175 बटा 3 को हम लोग घटाते हैं तो कितना आता है? 3 और 35 150, 50 150, 175 का 75 यानी 25 बटा कितना आएगा? 3 आएगा, 25 बटा 3। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। अब 5 से 5 50 25, 5 बार में कट गया, यानी कितना आ गया? फाइनली हम लोग का कितना आ गया? 1:5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा, 1:5। ऑप्शन इसमें थोड़ा कट गया है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर यही होगा। आप लोग यूथ कंपटीशन मैथ बुक में मिला लीजिएगा। ये हमारा क्या हुआ? अगर 1:5 के अनुपात में हम लोग मिलाते हैं तो 20% लाभ पर हम लोग बेच सकते हैं 70 रुपये में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 2 प्रकार का चावल है, एक है कैसे 38 रुपये और दूसरा कैसे 42 रुपये। तो 38 रुपये है और 42 रुपये है, दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है। मान लेते हैं 1 किलो मिलाया 45 रुपये
बेचा जाता है। तो 38 रुपया और 42 रुपया कितना हो गया? 8 2 10 4 3 7 1 8 80 रुपया। 80 रुपया क्या है? 2 किलो के चावल का दाम है। 1 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा? 40 रुपया। अब 1 किलो चावल बेच रहा है कितना में? 45 रुपया में। सेलिंग कर रहा है कितना में? 45 रुपया में। अभी क्या है? एसपी है 1 किलो चावल का। एसपी कितना है? 40, सॉरी सीपी कितना है? 40 और एसपी कितना है? 45। तो लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपया का। तो 5% 40 का कितना है? 40 का 5 कितना प्रतिशत है? निकाल दीजिए। 5 8 40, 4 दूना 8 और 25 को 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 17:28 था। एलिजाबेथ ने 27 kg के इस खाद्य में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाए। तो एलिजाबेथ ने बाद में कितना आटा मिलाया था? ठीक है, क्या क्या बोला? किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात, यानी फर्स्ट में जो चीनी, फर्स्ट में कितना था? चीनी और आटा शुरुआती में 17:28 के अनुपात में था। ठीक है, एलिजाबेथ ने 27 kg इस खाद्य पदार्थ में इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। मिला रहा है क्या चीज़ से पहले देखेंगे। तो मिला रहा है क्या चीज़? मिला रहा है आटा। तो हम लोग चीनी को बराबर करेंगे। तो चीनी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, सेम मतलब सेम हो गया दोनों। तो ये कितना हो गया? चीनी कितना हो गया यहाँ? 34, और आटा कितना हो गया? 28 दूना 56, और यहाँ चीनी कितना हो गया? 34, और यहाँ आटा कितना हो गया? 17 5 85। ये क्या बोला था? टोटल 27 kg था। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे तो 56 और 34 कितना है? 90 kg आटा है। ठीक है, पूछ रहा है कितना आटा, इतना आटा और मिला दिया जाए कि आटे के अनुपात में कितना आटा और मिलाया था? कितना आटा मिलाया था स्वयं से पूछा। तो आटा था कितना? 56, अब कितना हो गया? 85। कितना मिलाया? घटा के देखिए, 15 में 6 गया 9, और 7 में 5 गया 2, 29। 29 से ना आएगा, देखिए मिला के 29 आएगा। ठीक है, 29 मिलाया तो 29 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम लोग को पता चलेगा कितना आटा मिलाया था। तो काटिए, 3 9 9 से काट दिए, 9 दहिया 90 और 9 तिया 27। अब गुना कीजिएगा तो कितना? 29 को 3 से गुना मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 9 तिया 27 और 3 दूना 6 और 2 8। सबसे पहले तो 9 तिया 27 ना हुआ, 27 को 7 लिख दीजिए, और 3 दूना 6 और 2 8, 87, और बटा में कितना है? 10, यानी कि 87/10 काटिएगा तो आ जाएगा 8.7 kg किलोग्राम। यही मिक्सिंग किया है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन देखने में सिर्फ लंबा लग रहा है, इस सॉल्यूशन करने में लंबा नहीं लगेगा, खाली गुना जोड़ घटाव है। बोला एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9 kg आटा का उपयोग करता है। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का 20% उपयोग किया जाता है तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उद्देश्य के आटे का वास्तविक मात्रा क्या है? ठीक है, बोला क्या चाहिए कि 9 kg का आटे का उपयोग करता है क्या चीज़? सभी चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, यदि केक बनाने के लिए किए गए आटे का उपयोग का 20% उपयोग किया जाता है तो केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य का आटा कितना है? ग्राम में पूछा। देखिए
9 kg आटा यूज कर रहा है टोटल सामग्री बनाने के लिए, जैसे कि बेकरी एक वो है जो रोटी केक पक बनाना सभी चीज़ बनाने के लिए 9 kg का आटा उपयोग करता है। इसका 20% ग्राम में पूछा है। देखिए 9 kg को पहले ग्राम बदल दिए। ग्राम बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करें 9000 आ गया। अब 9000 का 20% क्या चीज़ करने के लिए बनाता है, केक को बनाने के लिए करता है 20%। तो 9000 का 20% कितना हुआ देख लीजिए, 2 0 0 खत्म, 9 दूना 18, यानी 1800 ग्राम केक आटा। 1800 ग्राम आटा क्या चीज़ बनाने के लिए, तो केक बनाने के लिए उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पंसारी 2.2 रुपया 25 पैसा प्रति किलो और 2 रुपया 75 पैसा प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण 2 रुपया मान लीजिए 54 पैसे प्रति किलो लगभग बन जाए, लगभग में बन जाए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला उस तरह से हम लोग लिख देते हैं। क्या चीज़ है, एक पंसारी 2 रुपया 25 पैसे और 2 रुपया 75 प्रति किलो गेहूँ किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण इतना प्रति किलो रुपया हो जाता है। एक जो है 2 रुपये 25 पैसे है और दूसरा जो है 2 रुपया 75 पैसे है। ठीक है, अब किस अनुपात में मिलाएं कि 2.534 प्रति किलो बन जाए। 2.534 लिख दीजिए यहाँ, 2.534। अब एलिगेशन लगा दीजिए, और क्या एलिगेशन लगा घटाइए, कितना आता है, घटा के देखिएगा तो कितना आएगा, घटाइए। अगर 2 रुपया 75 पैसा में से घटाते हैं 2 रुपया 534 पैसा को, तो कितना आएगा, एक बार घटाइए आप लोग। आपका आ जाएगा 0.216। ठीक है, और इसी तरह से घटाइए 2 रुपया 25 पैसा, 2 रुपया 25 पैसा में से 2 रुपया 54 पैसा को, यानी 53 है तो लगभग में 54 पैसा मान लीजिए, 54 पैसा को घटाइए कितना आएगा, तो इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका, घटा के देखिए कितना आता है, ₹2.84, यानी 0.2 इतना आएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, अब 4 से काटिए, 4 चौका 16, सॉरी 4 5 20 और 4 चौका 16, 4 7 28 और 4 एकम 4, और कट रहा है, और कट रहा था देखिए काट के, और तो नहीं कट रहा है लगभग में, तो मान लीजिए नहीं कटेगा। अब हमको यहाँ देख अनुपात में 2:3, 5:3, 3:2, 3:4, लेकिन यहाँ बोला है लगभग में, तब मान लेते हैं कितना, 54/72, 54:72 मान लेते हैं। आप काट के देखिए, 18 से काटिए, 18 दिन 6 18, 54, 18 चौका 72, यानी कि 3:4 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब बोलिए कि 72 किस लिए लिए हैं, 71 था, तो देखिए यहाँ लगभग में बोल रहा था, लगभग में क्या होगा, 3:4 होगा, क्योंकि 71 एक बढ़ा दीजिए 72। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो वाले असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि वह प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो से बेचने पर 20% लाभ हो। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला उस तरह से हम लोग पहले लिख लेते हैं। एक तरह का जो चाय है कहाँ का, दार्जिलिंग का,
वो कैसे है 400 रुपये किलो, ठीक है। और असम वाला चाय कैसे है 300 रुपये किलो। और आगे बोल रहा है 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% की लाभ हो। 408 रुपये प्रति किलो अगर बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो हमको क्रैमुल निकालना है कि क्रैमुल मिक्सिंग करने पर कितना है। तो क्रैमुल निकालते हैं 408 का, ये बोला 20% लाभ में बेचने पर 408 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, हम कहेंगे 120 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है। तो क्रैमुल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। अब काटिए, 0 से 0 खत्म, बढ़ती है 36 और 4 बच्चों का 48 यानी 340 रुपया। 34 मल्टीप्लाई कीजिए 10 से तो 340 रुपया, 340 रुपया। अब अनुपात पूछा है तो अनुपात हम लोग निकाल देते हैं। 340 में से 300 घटाए कितने आएगा 40, यहाँ कितना आएगा 60। अब काट दीजिए, 20 दूना 40 और 20 60 यानी कि 2:3 होगा। क्या होगा 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो यही हो जाएगा 2:3 आंसर। नहीं विश्वास तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा यूथ कंपटीशन मैथ बुक वाला में, यही आंसर होगा 2:3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1.25 kg और 2.015 kg टमाटर की कीमत 35 रुपया 26 पैसा तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत क्या होगी। 2 पूर्णांक अंकों तक बताएं, ठीक है। कितना है 2.5 kg, ठीक है। और कितना है 2.015 kg। तो हमसे पूछा क्या चाहिए, रुपया 35 है, 3 किलो 562 यानी कि इतना केजी टमाटर के 3.265 kg टमाटर का दाम जो है 35 रुपया 26 पैसा है। तो औसत पूछ रहा, तो औसत पूछ रहा तो क्या करेंगे, भागा दे देंगे 35 रुपया 26 पैसा में, भागा देंगे, भागा दीजिए, तब ना हमको 1 kg का दाम निकलेगा। औसत, औसत क्या होता है, औसत निकालना है तो टोटल अंकों का योग बटा संख्या, तो संख्या जितना हम लोग यहाँ तो जोड़ देंगे, तब निकालिए, भागा दीजिए, कितना से भागा दीजिएगा 35 रुपया 26 में भागा दीजिए आप 3 रुपया 265 से, 3 रुपया 265 से इसको काटिए, काटिएगा 3 रुपये 1 0 यहाँ बैठा दीजिए, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 32 से कम 32, 10.80 के लगभग आएगा, ठीक है, 10.80 के लगभग आएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक बार आप लोग काट कर देख लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका क्रैमुल क्रमशः 35 रुपये प्रति किलो तथा 65 रुपये प्रति किलो है को मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपये प्रति किलो। मिश्रण में ए और बी की मात्रा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रमशः 35 रुपये प्रति किलो, एक ठो कैसे है 35 रुपये प्रति किलो और दूसरा कैसे है 65 रुपये प्रति किलो, मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत कैसे है 50 रुपये प्रति किलो है, तो ए और बी का मात्रा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। निकाल दीजिए, एलिगेशन लगा दीजिए, 65 में से 50 घटाइए तो आ जाएगा 15, और यहाँ भी 50 में 35 घटाइएगा तो आ जाएगा 15, काटिएगा तो 1:1 यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 2 अलग अलग दवाइयों में
अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5%। और देखिए क्वेश्चन सुधारा गया है यहाँ, क्योंकि दिया है 2.5%, तो ये नहीं हुआ, 4.5% सुधार के किए हैं, इससे आंसर आ जाता है 1.5%, 4.5%। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। दो तरह का मिश्रण है, वो कैसे है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा वो एक तरह में 1.5% है, दूसरे तरह के दवा में अल्कोहल का मात्रा कितना 4.5%। ठीक है, इसको किस अनुपात में मिलाएं कि 3.5% हो जाता है। एलिगेशन लगाइए और बनाइए और का। चलिए 4.5 में से 3.5 घटाइएगा तो 1 आएगा, और 3.5 में से 1.5 को घटाइए तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 1:2 के अनुपात में आपका आंसर आएगा, 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 कंटेनर में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 के अनुपात में तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रणों को किस अनुपात में आना चाहिए। जैसे जैसे बोला उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं। ठीक है, 2 कंटेनर है, एक तरह वाला में कितना, पहला तरह वाला में कितना 3:1 के रेशियो में अम्ल और पानी, और दूसरा में कितना है 5:3 के रेशियो में है अम्ल और पानी। ठीक है, तो आप यहाँ से मान लीजिए चाहे अम्ल के लीजिए चाहे पानी के ले लीजिए। अगर अम्ल के लीजिएगा तो 3/4 होगा, कितना में टोटल में 3/4 होगा, टोटल में 5/8 होगा। टोटल है कितना 8, अम्ल कितना 5। यहाँ भी देखिए अम्ल कितना 3 और टोटल कितना 4, 3/4 और 5/8। यहाँ देखिए जिसमें अम्ल और पानी कितना लिया है 2:1 के, तो अम्ल कितना है 2 और टोटल है कितना 3। अब कुछ ना एलिगेशन लगाइए और बनाइए और का। अब घटा दीजिए 5/8 में से घटा दीजिए आप 2/3 को। 5/8 में से 2/3 को घटाइए तो कितना है, घटा कर देखिए एक बार आप लोग। एलसीएम ले 20 होगा, 5/8 में से 2/3 घटाइए तो कितना आ जाएगा। ये देखिए नीचे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24, एलसीएम तो 24 आ जाएगा, और 3 से 3×5 = 15, 3×5 = 15 हो गया, और 8×2 = 16। घटाइएगा तो 1/24 आएगा। इस तरह से इसको भी घटाइए, 3/4 3 के एलसीएम पहले कितना हो जाएगा 12, अब 4×2 = 8 और 3×3 = 9, यानी 1/12। टोटली फाइनल हम लोग का कितना आ गया 1/24 अनुपात 1/12। आप काट दीजिए, 12×2 = 24, 2 अनुपात 1/2 इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना है देखिए फाइनल। यहाँ देखिए पहले 1/2 आया रेशियो 1/1, अगर इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले छोटा कर लेते हैं तब हो जाए आंसर। देखिए हम लोग का आया था कितना 1/2 काटे था 12×2 = 24, यानी 1/2 रेशियो 1/2, सॉरी 1/1। तब कुछ नहीं तिरछा तिरछी कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2। ऑप्शन तो इसमें भी कटा हुआ है, ऑप्शन कटा हुआ है नहीं है, लेकिन आंसर यही होगा 1:2। आप लोग मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3
तथा 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके पी और की 2 मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु आर बनाने के लिए पिघलाया गया है तो आर में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। जैसे जैसे बोला है उसे उसे हम लिख देते हैं। क्वेश्चन कोई ज़्यादा है नहीं, सिर्फ कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को, चांदी है और एल्युमिनियम है, ठीक है। 5:3 तथा 7:9 में मिश्रित करके क्या बना रहा है। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा में भी चांदी एल्युमिनियम कितना है, 7:9 है। दूसरा में दोनों को मिलाकर एक नया धातु आर बना रहा है तो पूछ रहा है उसमें चांदी तथा एल्युमिनियम का मात्रा। तो कुछ नहीं, चांदी को अलग जोड़िए और एल्युमिनियम को अलग जोड़िए, अपने आ जाएगा। तो जोड़िए, चांदी है कितना 5, कितना में 8 में, 5 और 3 टोटल 8 में, प्लस यहाँ से लीजिए चांदी यहाँ कितना है, यहाँ चांदी कितना 7, कितना में 16 में, तो 7/16 कर दीजिए अनुपात। यहाँ देखिए एल्युमिनियम है कितना 3, कितना में 8 में। यहाँ देखिए एल्युमिनियम कितना है 9, कितना में 16 में। इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए आगे हमारा कितना 3/8 आ गया। और यहाँ कितना था जी, कितना था, हाँ 9/16 प्लस 9/16। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा 16 के 8 16 के 16, 5 दूना 10 और 7 17/16। और यहाँ कितना हो जाएगा एल्युमिनियम वाला 8 और 16 कैल्शियम तो 16 होगा, 3 दूना 6, 9 6 15, यानी 15/16। कितना होगा 15/16, 16 16 कैंसिल तो 17 बच गया, कितना 17:15, नहीं 17:15। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो खाली लंबा लिख दिया। क्या बोला है, चाय के व्यापारी के पास 3 किस्में की चाय बेचने के लिए ब्रांड ए को 252 रुपये प्रति किलो, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति किलो तथा ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलो, ब्रांड बी की चाय 197 किलो और ब्रांड सी की चाय 54 किलो बच गया। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को 283 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेच देता है। तो बिक्री पर उसका लाभ या हानि बताएं। कुछ नहीं है, 252 रुपये किलो एक है, यानी बी 280 रुपये किलो और सी जो है 316 रुपये किलो प्रति किलो है, ठीक है। ए 252 रुपये, बी 280 रुपये और सी 316 रुपये प्रति किलो दर से बिकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, वह वर्ष के अंत में पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय कितना 274 किलो, ब्रांड बी के चाय 197 किलो
और ब्राउन सी के चाय 54 किलो बच गया है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को 283 रुपया 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। तो सबसे तो पहले देखेंगे कि 283 रुपये 50 पैसे बेच रहा है तो कितना हो रहा है। तो देखिए 274 किलो तीनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल केजी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 283.5 इंटू टोटल जो केजी है उतना कर लेंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि हमने कितना में बेचे हैं। और 252 रुपये जो है 274 किलो, इसका रेट कितना है तो 252 रुपये प्रति किलो 274 रुपये के हिसाब से कितना होगा ये निकालेंगे। इसी तरह से इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ के जो भी आएगा, ठीक है, और इसमें से हम लोग घटा देंगे, आंसर हम लोग को आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे इसका आंसर हम बता देते हैं आपका कितना होगा से। इसका आंसर आएगा 75,165.50 लाभ में होगा। ठीक ना, कुछ नहीं है, गुना भाग है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा, एक व्यक्ति को 160 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप ए की चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। उससे उस व्यक्ति को 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। 300 रुपये प्रति किलो के ग्राम से चाय पर 25% का लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय की पत्तियों के और बी के किस अनुपात में मिलाकर बेचना होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे भी बताया है, आइए यहाँ भी बता देते हैं। एक ठो क्या है 160 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, टाइप ए प्रकार का। टाइप बी जो है एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले 20% की हानि हो रही है तो हम इसे निकालेंगे, इसका क्रैमुल आखिर कितना है। तो हम ये बोला 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होता है, हम बोलेंगे 80 रुपये बेचेंगे तब तो 20% का हानि हुआ था। क्रैमुल निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 8 दूना 16 यानी कि 200। इससे हमारा पता चलेगा कि ए जो है ए प्रकार का चाय वो 200 रुपये केजी है। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या बी को निकाल लेंगे। बी क्या बोल रहा है, उसी व्यक्ति को 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टाइप बी की चाय बेचने पर 20% का लाभ होता है। 400 रुपये प्रति किलो बेच रहा था, 20% का लाभ हो रहा था। हम लोग 120 रुपये प्रति किलो बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या निकलेगा, सीपी यानी क्रैमुल। काटिएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म, और एक कितना होगा 4 से काटिए, 100 बार में 4 से काटेंगे तो कैंसिल होगा, 4 दिए 12 और कटेगा और तो नहीं कटेगा। तो ये कितना आ गया फाइनली हम लोग का 1000/3। बी जो आया कितना 1000/3, 1000/3 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, सब ए का क्रैमुल आ गया, बी का क्रैमुल आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 300 प्रति किलोग्राम की दर से चाय पर 25% लाभ पाने के लिए इन दोनों प्रकार की चाय पत्ती ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए। 3 से बोला कि 300 रुपये बेचेगा तब 25% का लाभ होता है। इसका भी हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। हम बोलेंगे 125 में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। सीपी निकालना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब काटिए 25 पचे 100 और 25 चौका 100, 5 छक्का 30 यानी 6 चौका 40, कितना आ गया 240 रुपया आ गया, 240 रुपया। यहाँ लिख देते हैं, एलिगेशन लगा 240 रुपया। अरे तो बट्टा में तो क्या करिए कि सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि बट्टा वाला कट जाए। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 3 से 3
कैंसिल होगा तो कितना बचेगा फाइनली? 1000। 1000 बचा, 1000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ भी 600 हम लिख देते हैं। और इसको करिएगा तो कितना होगा? 24 72 से, यानी 720 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग 720 लिख ही देते हैं। 720 लिख दिए। ठीक है, अब एलिगेशन लगा के घटा दीजिए। 1000 में से 720 को घटाइए तो कितना आएगा? 280 आएगा। और 720 में से 600 घटाइए तो कितना आएगा? 120 आएगा। अब काट दीजिए। 1 0 0 खत्म। 2 से काटेगा तो 14 दूना 28, 2 6 12, 2 7 14 और 2 3 6, यानी 7। कैसे गड़बड़ हो गया जी? ऑप्शन तो नहीं मिला, लेकिन इसका आंसर कितना होगा? 7:3 आंसर आएगा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है सभी। आंसर इसका होगा 7:3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? शराब के 2 मिश्रण, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है और तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा? शरबत के 2 मिश्रण है। ठीक है, पहले मिश्रण पानी और शरबत का अनुपात कितना है? तो 4:3 है। ठीक है, 4:3 है। और दूसरे में कितना है? दूसरे तरह के मिश्रण में कितना है? तो 3:2 है। तीन अनुपात 2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो बोल रहे हैं हमसे कि तैयार मिश्रण पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहला प्रकार का जो मिश्रण है, ठीक है, इसमें पानी यानी वाटर और शरबत को ऐसे। ठीक है, इसमें कितना? 4:3 के अनुपात में है। और दूसरा में कैसे है? दूसरा में पानी और वाटर। एक मिनट, पानी और वाटर और शुगर यानी शरबत कितना कितना है? 3:2 के अनुपात में है। यही ना है? हाँ से बोला क्या चीज़? 1:2 के अनुपात में मिलाने के बाद कुछ नहीं, चाहे तो आप पहले पानी को ले लीजिए, चाहे तो आप शरबत को लेते हैं। पानी को लेते हैं 4 कितना में? 7 में। कितना अनुपात में मिला रहा है इसको? 1:2 में, यानी कि 1 अनुपात में इसको मिला रहा है प्लस। फिर यहाँ कितना है? पानी 3 कितना में? टोटल 5 में। कितने के अनुपात मिला रहा है? 2 के अनुपात। मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, ये हमारा क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। और टोटल मिश्रण कितना है? 1:2, यानी टोटल मिश्रण 3 है। तो 3 में से इसको घटाएंगे तो हमको शरबत निकल जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं आप तो कितना आता है? देख लीजिए यहाँ, 4/7 और 6/5। एलसीएम लीजिए तो 7×5 = 35 और 7×5 = 5×4 = 20 प्लस 5×7 = 35, 5×7 = 35, 10×8 = 42। यानी फाइनली हम लोग का कितना आ गया? इसको मिटा देते हैं। फाइनली हम लोग का आ गया 62/35। ये क्या चीज़ आया? तो ये आ गया हमारा पानी। ये टोटल पानी। अब हमको शराब निकालना था। क्या करेंगे? टोटल मिश्रण क्या था? कितना था? 1:2 में था ना मिलाने के लिए। यहाँ देखिए 1:2 में मिलाने के लिए है ना। तो टोटल कितना हो गया? 1 और 2 3। तो 3 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 62/35 को। जब माइनस करेंगे तो कितना होगा?
माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 75 से 105 माइनस 62/35। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 43/35। अब हमको यहाँ पता चल गया पानी कितना है, 62/35। और शरबत कितना आ गया, आया क्या चीज़, शरबत कितना आया, 43/35। 35 से 35 कैंसिल, अब बच गया फाइनली कितना, 62/43। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नमक की 2 किस्में TS जिनका क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो है को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्मों को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा। नमक के 2 किस्म हैं, T और S। एक 25 रुपये, 35 रुपये किलो है, जिसे 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रित किस्मों को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। देखिए T है और एक प्रकार का S है। T कैसे है तो 25 रुपये, और S कैसे है तो 35 रुपये। इसको किस अनुपात में मिला रहा है, 4, तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करें। इसको किस अनुपात में मिला रहा है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से गुना कीजिए, 25 चौका 100। अब 6 25 सब 35 36 18 3 21 216। ये हमारा क्या आ गया, टोटल मतलब 4 kg का रेट आ गया। ठीक है, अगर इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो गया, 100 रुपया और 210 रुपया, 310 रुपया। और टोटल हमारा नमक कितना था, 4 किलो और 6 किलो 10 किलो, भाग कर देंगे 10 से, यानी फाइनली हम लोग का कितना आ गया, 31 रुपया क्या आ गया, एवरेज मान लीजिए। ठीक है, अब बेच रहा है कैसे, 37 रुपये, तो लाभ कितना होगा, तो कुछ न CPS 31 रुपया है और बेच रहा है 37, तो लाभ कितना आ रहा, 6 रुपया। तो 6 31 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आंसर आपका आ जाएगा 600/31। 600/31 इसको काटिएगा तो लगभग में कितना आएगा आपका, काट के देखिए एक बार, लगभग में आपका 31 दूना 62, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा। बीस प्रतिशत आपका आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्मों की चाय बेचने के लिए हैं। ब्रांड ए 252 रुपये प्रति किलो, ब्रांड बी को 280 रुपये प्रति किलो, ब्रांड सी को 316 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया है। और वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलो, ब्रांड बी की चाय 197 किलो और ब्रांड सी की चाय 54 किलो बच गई है। वह तीनों को मिश्रित कर देता है और मिश्रण को 283 रुपये प्रति किलो की दर से बेच देता है। बिक्री पर उसका लाभ या हानि क्या थी। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर वही था, 7565 रुपये लाभ होगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।